अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 24 है, जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में क्या होती है। अब स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम वीएस कोड पर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 24 है और इसका हमारे पास टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। और इसका हमारे पास अगर हम डिफरेंस की बात करें तो पहले हम जो एफ एल्स है और स्विच स्टेटमेंट है, इसका थोड़ा सा हम डिफरेंस की बात करते हैं कि हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क हमारे पास क्या है। अगर आप इससे पहले आपने लेक्चर देखे होंगे जो कि हमारे पास एफ एल्स के जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, वहाँ पर भी हमारे पास एक वेरिएबल होती थी जिसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर होती थी और उसमें हम हर एक कंडीशन लगाते। अगर हमारे पास इस तरह का कंडीशन ये फुलफ़िल करता है, ट्रू होता है, तो फिर इसको एग्जीक्यूट कर लो। और हर एक को हमारे पास कंडीशन डिफाइन होती थी, जो भी हमारे पास ट्रू होती थी उसके अगेंस्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट होती थी वो हमारे पास डिस्प्ले होती थी, जो कि मैंने इससे पहले लेक्चर में समझाया भी है। अब इसमें अगर आप देखें कि एफ एल्स का जो हमारे पास ये क्या करता है, एफ एल्स चेक कंडीशन लॉजिक, जो कि यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारे पास एफ एल्स हमारे पास कंडीशन को लॉजिक के बेस पर हमारे पास होता है, जो कि एफ एल्स कंडीशन हमारे पास लॉजिक के बेस पर होता है। ये क्या करता है, यूज़ फॉर कंडीशन, ये हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए। जिस तरह हमारे पास ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, एंड ऑपरेटर और आर एंड ऑपरेटर और आर ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करते हैं। और स्विच स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो चेक करता है वैल्यू इक्वलिटी को, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास होती है सिर्फ वही उसको सिर्फ ये क्या करता है, चेक करता है। तो इक्वलिटी की वैल्यू इसमें हमारे पास शामिल होती है यूज़ फॉर मैचिंग एग्जैक्ट वैल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है उसको ये क्या करता है, मैचिंग करता है। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं वो हमारे पास इक्वलिटी, जो कि हमारे पास टाइप और वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी ये क्या करता है, चेक करता है। तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, इसको आपने ज़रूर इस पर आपने फोकस करना है, याद करना है। और यहाँ पर अगर हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है कि हमारे पास एक वेरिएबल होगी जो जिसको हम डिफ़ाइन करेंगे और उसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। अब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट होगी, तो स्विच स्टेटमेंट हमारे पास कीवर्ड रिजल्ट वर्ड है जिसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए से समझ सकते हैं, समझेंगे। और उसमें हम वो वेरिएबल देंगे जो हमने ऊपर डिफ़ाइन किए, जिस तरह हमारे पास एफ एल्स में हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते थे। अब यहाँ पर हम उसमें हमारे पास तीन चीज़ें फिर इसकी बॉडी में होंगी, एक केस होगी, एक ब्रेक होगी और फिर एक हमारे पास क्या होगी, डिफ़ॉल्ट केस होगी। अब यहाँ पर स्विच में हमारे पास केस यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की वैल्यू हमारे पास इस वैल्यू के वेरिएबल से आ जाए, इस वेरिएबल से हमारे पास इस वेरिएबल में जो भी स्टोर है इसमें एग्जैक्ट वैल्यू जो भी है वो अगर हमारे पास इस केस के मुताबिक है तो फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो। तो और फिर क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और उसी तरह हमारे पास ये जो हमारे पास दूसरा है, अगर हमारे पास 2 है, इस वैल्यू में अगर हमारे पास 2 है तो फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो और फिर ब्रेक कर लो। अगर हमारे पास 3 है तो फिर क्या कर दो, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लो और फिर ब्रेक कर लो। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसके इन तीनों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है इस वैल्यू के वेरिएबल में, तो फिर क्या कर दो, डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक केस है जो कि ये भी हमारे पास जो प्रोग्रामिंग की तरफ से, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की तरफ से डिफ़ाइन है, इसको फिर इस स्टेटमेंट को फिर एग्जीक्यूट कर लो। अगर इसके केस में हम देखें तो हमारे पास वैल्यू के वेरिएबल में हमारे पास 2 स्टोर है, जो कि अभी मैंने बताया कि हम स्विच स्टेटमेंट में एग्जैक्ट वैल्यू को क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर इस केस में देखें तो 1 हमारे पास 2 के बराबर है, नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होती है और फिर ब्रेक होती है। फिर केस यहाँ पर अगर देखेगा तो यहाँ पर हमारे पास 2 होती है, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये हमारे पास इक्वल है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फिर डिस्प्ले होगी। तो ये वाली ट्रू होती है, फिर हमारे पास ब्रेक होगी और फिर डायरेक्ट हमारे पास कंसोल पर हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी और बाकी को ये चेक ही नहीं करेगा। तो इस तरह का हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर और सिनारियो होता है स्विच स्टेटमेंट का। और लास्ट बात इसमें यह है कि आपके पास जो एफ एल्स है वो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हम यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमारे पास यूज़ होती है, लॉजिक बेस हमारे पास है। और जो स्विच स्टेटमेंट है वो हमारे पास सिंपल टास्क के लिए यूज़ होती है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू के बेस पर हो, जो कि मैचिंग करता हो, तो उसके बेस पर हमारे पास होती है। तो इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट को हम किस तरह प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो हमारे पास वीक डेज़ जो हमारे पास होती है उसको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फर्स्ट डे है तो फॉर एग्जांपल मंडे है, और फिर हमारे पास ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, इस तरह का हमारे पास एग्जांपल हम करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखिए तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेज़ के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और फॉर एग्जांपल उसमें मैं इनिशियल स्टोर कर देता हूँ 3 को। अब यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि स्विच को पहले यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग है उसकी तरफ से डिफ़ाइन है, और उसमें ये डेज़ का वेरिएबल हम उसमें देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इस स्विच की बॉडी स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर हम केस डिफ़ाइन करेंगे, अगर हमारे पास 1 है, अगर डेज़ में हमारे पास क्या है 1 है, तो फिर यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में डिफ़ाइन कर दो कि ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर हमारे पास अब मंडे है, मंडे हमारे पास ये हमारे पास क्या है मंडे है। अब हमारे पास अगर 1 हुआ डे में, हमारे पास अगर 1 हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 1 हुआ, तो फिर हमारे पास ये डिस्प्ले कर देगा मंडे को। और फिर यहाँ पर इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, यहाँ पर ब्रेक कर दो, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देता हूँ। और फिर यहाँ पर दूसरा केस को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो अगर हमारे पास 2 है, मतलब डे में हमारे पास क्या है 2 है, तो फिर यहाँ पर इसी तरह का हमारे पास सेम कंसेप्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर फिर क्या कर दो, मंडे के बाद हमारे पास क्या आती है, ट्यूसडे आती है। तो इस तरह फिर हमारे पास ट्यूसडे हो जाएगी, और यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे फिर इसको भी, जो कि हमारे पास बेसिक सिंटेक्स है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का। और फिर उसी तरह अगर हमारे पास 3 है तो फिर हमारे पास यहाँ पर भी इसी तरह कर देंगे, मंडे ट्यूसडे हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास आती है वेंसडे हमारे पास आती है, तो हमारे पास इसी तरह हमारे पास हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे इसको, और फिर हम डिफ़ाइन कर देंगे हम केस 4 को। तो अगर हमारे पास डे में 4 है, डे में क्या है, अगर हमारे पास इसी तरह हमारे पास 4 है, तो फिर क्या कर दो, इसी तरह हमारे पास कंसोल डॉट लॉग करो वेंसडे, और फिर हमारे पास आती है थर्सडे, तो इस तरह हमारे पास थर्सडे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। और फिर इस यहाँ पर हमारे पास फिर ब्रेक हो जाएगी, मतलब यहाँ पर हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर है, अगर हमारे पास डे में इस तरह अगर 5 है, तो फिर हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास जो स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी वो हमारे पास क्या होगी, फ्राइडे होगी। तो इस तरह हमारे पास कंसेप्ट है, और फिर यहाँ पर हमारे पास ब्रेक भी हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हमारे पास डे में 6 है, डे में क्या है, डे में हमारे पास 6 है, तो फिर हमारे पास इसी तरह हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ हम इसका स्ट्रिंग नेम चेंज करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, हमारे पास फ्राइडे के बाद क्या आती है, सैटरडे। तो इस तरह हमारे पास हो जाएगी, और फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम ब्रेक कर देंगे। और फिर हमारे पास यहाँ पर हम 7 नंबर को भी डिफ़ाइन कर देते हैं फॉर डे 7। अगर हमारे पास डे 7 है, डेज़ में हमारे पास 7 है, और यहाँ पर केस हम डिफ़ाइन करते हैं डे 7 के लिए, तो वो हमारे पास फिर क्या होगी, यहाँ पर संडे होगी। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब इसको भी हम ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉप हो जाएगा अगर ये केस हमारे पास ट्रू होती है तब। और यहाँ पर हम फिर लास्ट में हमारे पास होगी डिफ़ॉल्ट केस। अब डिफ़ॉल्ट केस जब आपने लगा दिया तो उसके बाद आप नेक्स्ट आप केस डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जिस तरह हमारे पास एफ एल स्टेटमेंट में होती है। जितनी भी आप एफ स्टेटमेंट कंडीशन लगाते हैं तो लगा सकते हैं, जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आप दिखा दूँ कि एफ़ है, फिर एल्स एफ़ हमारे पास है, तो फिर हमारे पास एल्स एफ है, मल्टीपल कंडीशन आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार एल्स लगा दिया तो एल्स की बॉडी के बाद आप नहीं लगा सकते। उसी तरह हमारे पास अगर एक बार आपने डिफ़ॉल्ट लगा दिया तो डिफ़ॉल्ट के बाद आप यहाँ पर फिर केस को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह का कंसेप्ट हमारे पास यूज़ होता है यहाँ पर भी। और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग को यहाँ पर दे देंगे कि एन वैलिड डेज़, एन वैलिड हमारे पास क्या है, डेज़ है। और यहाँ पर भी इसी तरह अगर मैं कर दूँ कि हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे पास किस तरह होगा। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इनिशियल अगर मैं अब कर दूं कि हमारे पास डे में हमारे पास क्या है, 3 है,
तो ये स्विच क्या कर देगा कि स्विच में हमारे पास डे वाला वेरिएबल स्टोर है। अब ये वेरिएबल के बेस पर ये चेक करेगा केस, हर एक केस को चेक करेगा जब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर इसको ये ब्रेक कर देगा और फिर ये डिस्प्ले कर देगा। फॉर एग्जांपल कोई भी कंडीशन ट्रू होती। अब हम सिनारियो को चेक करते हैं कि किस तरह हमारे पास होगा। अब डेज में हमारे पास 3 स्टोर है। अब ये 3 को चेक करेगा, यहाँ पर केस यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ पर 1 तो हमारे पास करेक्ट नहीं है, ये वाली हमारे पास फॉल्स होती है। तो ये वाली कंडीशन, ये वाली जो हमारे पास है ये केस हमारे पास फॉल्स होगी। अब 2 को चेक करेगा, 2 भी हमारे पास इक्वल टू नहीं है, ये भी इसी तरह हमारे पास नहीं है, एग्जैक्ट हमारे पास नहीं है, और यहाँ पर ब्रेक कर लेगा और इस केस में हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर केस यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये वाली हमारे पास फिर ट्रू होती है। तो और बाकी हमारे पास जितनी भी होगी वो हमारे पास फॉल्स होगी, और यहाँ पर ये डायरेक्ट ब्रेक कर लेगा, बाकी चेक ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर इसको ये क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अब हम एक बार इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वेंसडे आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेंसडे हमारे पास डिस्प्ले होकर आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट होता है। अब यहाँ पर डेज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 4 कर दूँ तो ये वाली स्टेटमेंट हम फिर हमारे पास क्या होगी, ये वाली हमारे पास फॉल्स होगी और ये वाली फिर हमारे पास ट्रू होगी। अगर मैं इसको रन कर दूँ तो फिर हमारे पास क्या होगी, ये वाली आप देख सकते हैं कि हमारे पास थर्सडे हमारे पास आ चुकी है। और अगर आप यहाँ पर 5 कर दो तो 5 के केस में ये वाली फिर आपके पास क्या होगी, ये वाली आपके पास ट्रू होगी और ये वाली आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी। एक बार मैं इसको अगर रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्राइडे हमारे पास डिस्प्ले हो गई है। अब यहाँ पर अगर मैं चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 कर दूँ तो और दोबारा रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास सैटरडे आ चुका है। तो इस तरह ये चेक करता है हर एक केस को एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर हम केस में क्या करते हैं कि डिफ़ाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हमारे इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाए तो फिर इस स्टेटमेंट को क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो ये वाली स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो गई है और ये वाली आपके पास क्या है, फॉल्स है। और इसी तरह का हमारे पास और भी है। सिर्फ आप डेज़ को चेंज करें तो उसके मुताबिक ये अपने आप को क्या करता है, उस करेक्ट जो आपके पास केस होगी उसके अगेंस्ट जो स्टेटमेंट है उसको ये क्या कर देगा, उसको ये डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट होता है स्विच स्टेटमेंट का। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया स्विच स्टेटमेंट। तो अगर इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो इसके मुताबिक स्विच में हमारे पास बहुत से एग्जांपल भी है, और जिस तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट का है जो कि हमारे पास वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो एग्ज़ाम्पल भी आपके पास बेस्ट है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इस तरह कर दूँ कि यहाँ पर मैं 9 कर दूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल 8 कर दूँ, तो यहाँ पर 7 तक तो डिफ़ाइन है। अब ये डायरेक्ट क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट केस में आ जाएगा और यहाँ पर कह देगा कि इनवैलिड डेज़। अब यहाँ पर अगर मैं इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवैलिड डेज़। तो इस तरह का हमारे पास क्या है, इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट है। अब अगर इसके हवाले से किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।